क्लास 5 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण के किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है काल। काल हालांकि यह बहुअर्थी है, अनेकार्थी है, लेकिन यहाँ जो आपको पढ़ना है काल के बारे में, तो इस काल का मतलब हो जाता है यहाँ पे समय। आपको अब समय के बारे में पढ़ना है कि यह समय क्या है, यह काल किसे कहते हैं। तो काल के परिभाषा में आप देखिए, सबसे पहले काल किसे कहते हैं, तो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो उसके होने के, जो उसके होने के समय का बोध कराता है, उसे काल कहते हैं। अब देखिए क्रिया का वह रूप, तो सबसे पहले आप देखिए क्रिया क्या है। क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का रूप तो काम का रूप, तो काम के रूप में अब जैसे पढ़ता, एक रूप है पढ़ता, तो पढ़ता है, पढ़ा था, पढ़ेगा। अब देखिए इसमें पढ़ता है इसका मतलब यह अभी के समय के बारे में बता रहा है। पढ़ा था इसका मतलब ये बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। और तीसरा है पढ़ेगा, यह आने वाले समय के बारे में बता रहा है। अब देखिए ये है पढ़ता है, तो अभी का समय, तो अभी का समय जो है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। बीते हुए समय को हम लोग भूतकाल कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। तो इस तरह से काल में 3 तरह के काल होते हैं, यह भेद हो जाता है। तो भेद में 3 भेद हो जाते हैं, यह भेद हो जाता है। भेद में 3 भेद हो जाते हैं, एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल मतलब जिससे अभी के समय का, क्रिया के अभी के होने के समय का पता चलता हो, क्रिया के अभी के होने के समय का पता चलता हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जो बीते हुए समय में होने का बोध कराता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो क्रिया के आने वाले दिनों में, आने वाले समय में होने का बोध कराता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। इस तरह से बच्चों आप लोग अपने अपने किताब में इसको पढ़िए अब, और उसके बाद इस पर हमने क्वेश्चन आंसर सब सारा तो मैंने बता दिया था, बना दिया था। अब आप लोग इसको फिर से बनाइए। यह एक तरह से आपका अभ्यास भी हो रहा है, अभ्यास हो रहा है, क्योंकि ये सारा चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। अब आप लोग इसको खुद से पढ़िए।